हम तो आज भी कह रहे हैं बिल्कुल इतना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए। और अब बढ़िया बेड, नींद आती है कि वहीं नींद आती है जमीन पर? ये आवास मेरा निजी नहीं ना है, ये भाड़े का है। और भी विधायक हैं, उनका वेटिंग हॉल होता है, सोफा है, गद्दा है, वहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। जयराम महतो के यहाँ लोग उसके बेडरूम में आकर बैठते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वाला लाइफ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ही लाइफ ठीक था। जनता ने यहाँ तक भेजा है तो हम लोग इस जीवन को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान जितना ज़्यादा हो सके। हमारे जो अंगरक्षक भी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनको हम स्टाफ नहीं मानते, उनको हम अपना घर भाई जैसे हैं। ये भी अब खुला प्लेस है, ऊपर भी अगर आएंगे तो यहाँ बैठने की सुविधा है। अगर हम लोग के पास ज़्यादा लोग अगर किसी दिन आ गए तो यहाँ नीचे बिछा सकते हैं, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार भात खाकर आप बड़े हुए और अब ये जिंदगी, फर्क लग रहा है या फिर वैसी जिंदगी जीनी है? छोटे से गांव का एक लड़का मार भात खाकर बड़ा हुआ, लेकिन आज 4 करोड़ की सरकारी आवास में रह रहा है। फिलहाल एक तस्वीर दिखा रहे हैं आवास संख्या 14 की। ये जो आवास है ये डुमरी विधायक जयराम महतो का है। आपको पता होगा कि साधारण सी जिंदगी जीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात ठानी कि कुछ करना है और उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया, झारखंड के कई ज्वलंत मुद्दे उठाए। और वो भी तस्वीर उन दिनों की हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते थे कि किस तरह से जयराम महतो अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते थे। लेकिन जब वो विधायक बने उसके बाद देखिए उन्हें अब ये आवास मिल गया है। सिर्फ जयराम महतो को ही नहीं बल्कि और जितने भी विधायक हैं उन्हें भी इसी तरीके से आवास मिला है। लेकिन जब से जयराम महतो इस आवास का गृह प्रवेश करवाए हैं उसके बाद से कई चर्चाएं हो रही है। चूंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जयराम महतो ने एक बयान दिया था और उनका कहना था कि वो ये आवास नहीं लेंगे। अब जब से वो गृह प्रवेश करवाए उसके बाद से चर्चाएं हो रही है कि आखिर जयराम महतो ने 4 करोड़ का ये सरकारी आवास क्यों लिया। तो चलिए पहले हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं कि आखिर कैसा है ये विधायकों का आवास, और इसके साथ ही हम जयराम महतो से भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको ये पूरा होम टूर करवाएंगे कि आखिर विधायकों का आवास कैसा है और इसके साथ ही क्या क्या व्यवस्थाएं जो है विधायकों को दी गई है इस सरकारी आवास में। विधायक जयराम महतो से हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि जब ये आंदोलन करते थे उसके बाद जब ये विधायक बने, यानी कि साधारण सी जिंदगी जीते थे और उसके बाद 4 करोड़ का ये सरकारी आवास। डुमरी विधायक जयराम महतो हमारे साथ हैं। लगातार चर्चाएं हो रही है कि आपने कहा था कि 4 करोड़ का सरकारी आवास नहीं लेंगे, फिर क्यों? हम तो आज भी कह रहे हैं बिल्कुल इतना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए। हम तो व्यवस्था में रह के व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में विधानसभा, हर एक राज्य में विधायक हैं। देश में कुल मिलाकर 790 के आसपास सांसद हैं। आवास, सब प्रकार की सुविधाएं सबको मिलती है। वो बेशक नीतियों में सरकार की आलोचना करते हैं अगर वो विपक्ष के होते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधाओं की भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक के ना लेने से, मेरे विधायक बनने से पहले आवास बना था। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने आज के दौर में एक ठीक ठाक आवास 25 से 30 लाख कर गृह प्रवेश, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं किसी को इनवाइट किया गया? इनवाइट करेंगे हम जिलावाज कर रहे हैं। मेरे लिए कोई कार्यकर्ता नहीं है, मेरे लिए सीधे मेरा जनता से जुड़ाव है। जयराम की राजनीति में और बाकी की राजनीति में बहुत अंतर है। जयराम वो विधायक है पूरे हिंदुस्तान का, मैं कह रहा हूँ। अगर 1-2 होंगे तो अच्छी बात है, जो उसके मने बेडरूम तक आकर बैठते हैं। और भी विधायक हैं, उनका वेटिंग हॉल होता है, वो भले चाहे सोफा रहे चाहे गद्दा रहे, वहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। जयराम महतो के यहाँ लोग उसके बेडरूम में आकर बैठते हैं, वहाँ आकर सो। अच्छा जयराम जी, मार भात खाकर आप बड़े हुए और अब ये जिंदगी, फर्क लग रहा है या फिर वैसी जिंदगी जीनी है? नहीं, देखिए, जिंदगी हर कोई चाहता है जिंदगी में बदलाव हो, लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में हैं वहाँ तो हम लोग चाहेंगे पहले जनता की जिंदगी में बदलाव हो, वो हमारी प्राथमिकता रहती है। और ये आवास मेरा निजी नहीं ना है, ये भाड़े का है। आज हम हैं, कल कोई और किसी और के पास कल ये होगा, मेरा परमानेंट नहीं है। और बिल्कुल यहाँ 70 आवास हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जब राज्य में कोई वित्तीय आर्थिक संकट हो, सबसे पहले मेरे आवास की नीलामी करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। चलिए अब थोड़ा होम टूर करवा दीजिए। हम अपने दर्शकों को पहले बोले हैं कि विधायकों का होम टूर हम कराएंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये क्या है, ये कौन सा? ये डाइनिंग हॉल सामान्य है, जैसे कि कोई भी अगर आप विधायक के पास जाएंगे अभी तो हमको लगता है आपको यहाँ तक का प्रवेश मिलेगा। किसी विधायक के पास अगर हम जाते हैं, अभी इस साइड से नहीं, आपको शायद इस साइड से आना होगा। नहीं, भी यहाँ भी शायद हमको लगता है कि किसी भी विधायक माने जनता या फिर पब्लिक अगर आती है, लगाया है क्या?
अच्छा, उन लोग अच्छा अंगरक्षक लोग हैं, शायद गन उन है तो इन लोग लॉक लगा के गए हैं। और हाँ, और खास बात देखिए कि हम हमारे जो अंगरक्षक भी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनको हम स्टाफ नहीं मानते, उनको हम अपना घर के भाई जैसे हैं। जनरली आप किसी भी विधायक आवास में चले जाइए, उनका बाहर होता है, जैसा ही आपको दिखाई देते हैं। तो बाहर कोई नहीं रह रहे हैं, आप ही के साथ रह रहे हैं? साथ में रह रहे हैं। जैसे बाकी विधायक है तो उनका जो अंगरक्षक हैं, उनके जो वाहन चालक हैं, या फिर उनके जिनको सहयोगी कहिए, वो बाहर उनको 2 कमरा मिला है, 2 और प्लस ऊपर तल्ला, यानी 4 कमरा होगा उनका, उसमें वो रहते हैं। लेकिन विधायक का जो आवास है वो हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद ये आपका इधर से एक बालकनी टाइप का, हाँ, जैसे हम जनता की बात की ना, तो जनता इस रूट से आएगी। काफी बड़ा है आपका। सबका वही है, मेरा नहीं है। एक हॉल है और जनरली इस रास्ते से मतलब लोग आएंगे, ये रास्ता है आने का। अच्छा, ये यहाँ से लोग आएंगे, उधर से नहीं आ सकते हैं आम लोग? हमारे यहाँ चारों तरफ से आ सकते हैं, माने जो व्यवस्था है यहाँ आएंगे। और यहाँ अगर आप ऑफिस है? ऑफिस नहीं, यहाँ लोग ये हॉल है, वेटिंग हॉल, जिसे कहते हैं ना, विधायक जी अभी ऊपर हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, तो कहाँ वेट करना है? यहाँ पर हाँ, यानी जो जनता है, उनके कार्यकर्ता हैं, इस हॉल तक संभावना ये है। तो बंद ही रहेगा ना जनरली आपका वेटिंग? आप तो किसी को वेट नहीं करवाते हैं, सीधा आप अपने कमरे में बुला लेते हैं? हम बोलते हैं कौन है उसको बुला लीजिए, नहाते नहाते मिल लिए, खाते खाते मिल लिए, जैसे भी हो। आपका ऑफिस? हाँ, ये ऑफिस टाइप का रहेगा। बैठिएगा कि नहीं उस चेयर में? देखिए, समय कहाँ मिलेगा, हम लोग के पास उतना समय कहाँ रहेगा, कितना दिन के बाद राजधानी आएंगे, फिर चले जाएंगे। और ये क्या किचन? हाँ, इधर किचन है, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर में रहते हैं जी। चलिए दिखाइए फिर ऊपर। आइए। तो देखिए, अब हम एक एक करके विधायकों का आवास दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम डुमरी विधायक जयराम महतो से किए हैं, और इनका ये दावा भी है कि और भी विधायकों का अगर आप आवास जाइएगा तो सिर्फ आप ग्राउंड फ्लोर तक ही रह पाइएगा, ऊपर नहीं जा पाइएगा। तो आज हम डुमरी विधायक जयराम महतो का आवास देख रहे हैं। ये क्या है? ये भी अब खुला प्लेस है, ऊपर भी अगर आएंगे तो यहाँ बैठने की सुविधा है। अगर हम लोग के पास ज़्यादा लोग अगर किसी दिन आ गए तो यहाँ नीचे बिछा सकते हैं, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ज़्यादा हो गए लोग तो? उसके बाद यहाँ शायद लगता है आप खुद ही नहीं घूमे हैं क्या? हम लोग नहीं इतना घूमे। खुला रूम है, उसमें कुछ नहीं, हाँ सामान्य है, मैंने जैसा है। आप खुद ही नहीं घूमे हैं अपना घर अच्छे से? नहीं, हम अभी तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? नहीं, इतना आलीशान जीवन के लिए हम लोग का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल है तो हम नहीं भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ले ली कम से कम हमारे। ये 3 क्या है? ये तीन रूम है? हाँ, ये एक कमरा है, एक कमरा है। आप इसमें रहते हैं? इसमें भी रह रहे हैं। कैसा लग रहा है वो जिंदगी से ये जिंदगी में आना? पहले ये बताइए, आपने कहा परिवर्तन होना चाहिए। वो जिंदगी ठीक था, यह जिंदगी भी बुरा नहीं है, इसमें लोगों की उम्मीदें हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को जीना है, उन चुनौतियों को के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा विधायक जी, हमने कई वीडियो देखा है कि आप अपनी दादी माँ को कुछ कुछ बोलते हुए भी नजर आते थे। आई एक बार भी आपकी दादी यहाँ देखने? तबीयत ठीक ठाक नहीं है, तो हमें लगता है कि जब तबीयत ठीक हो बताएंगे। आप उनको बताए कि आपको मिल गया है आवास? नहीं, उनको बोले थे कि चलिए, तो बोला कि नहीं, हम बड़ा गाड़ी में नहीं, मैंने उतना दूर गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो आप बताए इतना आलीशान मिला है? अरे भाई, उनको क्या मतलब है, उनको तो घर से मतलब, उनको तो आइडिया थोड़ी है, बड़ा छोटा सब देखेंगे, उसके बाद उनका फीडबैक देखेंगे। अच्छा, बचपन में जो जिंदगी आप बिताए हैं, आपने कई मर्तबा बताया भी है, आप रो भी पड़े कि उतनी अच्छी जिंदगी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे आप लोगों के पास उतने। सच्चाई है, तो हम विधायक बनने से ठीक एक दिन पहले भी मतलब जो मेरा जीवन था वो वही था, एक सामान्य परिवार है। लेकिन हर किसी के जीवन में बदलाव आता है, एक दिन सबको मौका मिलता है, और हमें ये जनता ने मौका दिया है, इसलिए हम जिंदगी को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। हम बार बार उस चीज़ को दोहराते भी हैं कि अगर हम कोई परीक्षा को पास करके या बिजनेस करके अगर हम यहाँ तक आते हैं तो शायद ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं कि भाई हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जनता ने यहाँ तक भेजा है तो हम लोग इस जीवन को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान जितना ज़्यादा हो सके। हर लोग एक जैसे नहीं होते, कई लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, कई बार आपका फ़ोन भी दिखाते हैं कि महंगा फ़ोन आप यूज़ करते हैं। महंगा फ़ोन देखिए, आज के डेट में आईफोन कोई मतलब हमको लगता है कि आपका अगर ग्रुपिंग सर्कल है जो, हमको लगता है हर 5वां, हर 6ठा, हर 7वां लड़का के पास एक आईफोन है। तो हुआ क्या, मेरा पास फ़ोन था, एक सैमसंग का था, तो कई मैंने दुर्भाग्य से कही कि वो टूट गया। तो हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा कि भैया लीजिए, इसको चलाइए तब तक, तो फिर वो दे दिया चलाने के लिए, हम रख लिए। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, मेरे बर्थडे में लगभग हमको 4.5 से
5 लाख तक का उपहार मिला था। कुल मिला उतने समर्थक हैं, हम सारा चीज़ को फिर बेच दिए और उनसे जो राशि हुआ उसको फिर अपने कभी भी जिसको ज़रूरत पड़ता है उस काम में क्या करेंगे उतने। तो हम थोड़ा सा हैं कि जैसा है वैसा हम सोचते भी हैं। तो अगर कोई मन होता तो हम उतनी महंगी चीज़ें भी हमने रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई किसी दे दिया तो भाई अब उसका दे दिया तब उसका वाला हम थोड़ी लेके बेच सकते हैं। मेरा रहता जन्मदिन में जैसे हमको मिला, घड़ी मिला था, वॉच मिला था, ज़्यादातर उसमें शू वगैरह था, तो हम बोले कि जाओ यार 10-5% डिस्काउंटों में इसको बेचो किसी को, नहीं तो किसी को और इकट्ठा करो तो हम दे देते हैं किसी को ना, अगर न सही दोस्त को ही दे दिए, आखिर तो खरीदेगा तो ले लो 70% में ले लो, 80% में रख लो यार तुम इसको, जो सक्षम लोग हैं जो लेना चाहते हैं। अच्छा, पहले ज़मीन पर सोते थे, खाट पर, और अब बढ़िया बेड। नींद आती है कि वहीं नींद आती है ज़मीन पर? देखिए नींद तो आपको थके हारे रहेंगे तो आपको नींद कहीं भी आएगी, घास पे भी नींद आएगी, माने सोफे में भी आएगी और गद्दे में भी आएगी। अगर आप थके आ रहे हैं तो नींद आपको कहीं भी आएगी, कहीं भी आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप तो अपना घर भी नहीं घूमे हैं पूरा। लेकिन संभावना है, कल ही रात को तो आए हैं, अब देखेंगे घूमेंगे फिर। चलिए थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। नगर निकाय का चुनाव है, सक्रिय नहीं दिख रहे हैं आपके प्रत्याशी। अब देखिए नगर में हम लोग का उतना प्रभुत्व नहीं रहा था लोकसभा विधानसभा में, लेकिन इस बार अच्छा करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। क्या लगता है, आप हर जगह गए हैं, वहाँ के प्रत्याशी जो मुद्दा उठा रहे हैं ठीक है? हाँ निसंदेह हमारे प्रत्याशियों की सराहना हो रही है, हर एक प्रत्याशी की हमारी सराहना हो रही है कि अच्छे कैंडिडेट को हम लोग उन मैदान में लेकर आए हैं। विधानसभा का चुनाव है, सभी की निगाहें टिकी होती है कि आखिर डुमरी विधायक जयराम महतो क्या मुद्दा उठाएंगे। पिछले बार गैर सरकारी संकल्प में आपने 1932 खतियान उठाया, इस बार मुद्दे क्या गूंजेंगे? हाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, छात्रवृत्ति का है, जेपीएससी में जो उम्र को लेकर छात्रों का जो परेशानी है वो सब है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको इस बार हम लोग विधानसभा में ले गए। ये जो शिकायतें रहती है सत्ता पक्ष की तरफ से कि उन्हें उतना फंड नहीं मिल पा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, सहयोग मतलब आप सहमत है? देखिए बिना केंद्र के सहयोग से कोई भी राज्य उतना बेहतर गति नहीं कर सकता है। तो केंद्र भले सरकार किसकी रहे, केंद्र में राज्य में किसकी रहे, लेकिन सहयोग सबका परस्पर होना चाहिए। और आखिर केंद्र सहयोग करेगा तभी तो 29 के चुनाव में कहेगा कि हमने झारखंड को इतना मदद किया है, तो इस बार झारखंड में भी हमारी सरकार बनाइए, वो कह पाएगा। और अगर वैसा नहीं पाएगा तो किस मुंह से झारखंड आएगा? तो केंद्र को भी सहयोग करना चाहिए। बजट को लेकर क्या सोच रहे, कैसा बजट आएगा? वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे 24। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा बजट होगा सबके लिए, उस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ हो, ये आशा है। अब देखते हैं, बजट तो फिर 1-2 दिन में आ ही जाएगा। अब शुरुआत से कह रहे थे कि मैया समान योजना की राशि जो है महिलाओं को नहीं मिलेगी, अब 2 महीने से नहीं मिला है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि वो राज्य पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव होगा, तो सरकार ने माना नहीं, मुख्यमंत्री जी ने माना नहीं, और उसको अपने साख को बचाने के लिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए बहुत सारे कई ऐसी योजनाएं हम लोग साल भर पहले लिख कर दी हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है। चाहे पथ निर्माण की बात हो, नए पुल निर्माणों की बात हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। अच्छा ये बताइए, जाते जाते एक आखिरी सवाल, लग्जरी लाइफ कैसा लग रहा है यहाँ? देखिए हम लोग इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सीधा सा बात है। सिर्फ आकर काम करना और यहाँ से जाना, काम करना निकलना है, इसके लिए कोई मतलब वो होता था ना, जैसे अगर बोले तो अगर ये चीजें हम विधायक ना होकर। कहा जाता है कि जो लोग जीरो से उठते हैं, यानी कि गरीबी जो देख लेते हैं, अगर वो उनके पास पैसे आ जाते हैं, उन्हें अच्छे से पता रहता है कि कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वाला लाइफ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ही लाइफ ठीक था। नहीं ठीक, हम ये नहीं कह रहे कि उस लाइफ से हम लोग आते हैं, लेकिन हम यहाँ एक विधायक जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, तो जो लोग हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं उनको हम यहाँ से देखते हैं तो उनको भी हम नहीं ठीक पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को, अगर उनको ठीक पाते हैं, उनको हंसते मुस्कुराते ज़्यादा को पाते हैं, तो हम यहाँ से रह के इस लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो क्या क्षेत्र की जनता को अब भी रखेंगे? चूंकि आपने शुरुआत में कहा था कि जनता अगर मेरे से मुलाकात करने आएंगे, परेशानी लेकर आएंगे तो रखेंगे। अभी भी तो हैं, हाँ अभी भी हैं। हमारे एक गोविंदपुर से मित्र आए हैं, उनका पूरा परिवार है नीचे, तो यहाँ रह सकते हैं वो लोग? हाँ एक आध दिन जब भी रांची में कोई काम रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो आके रहें, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद थे। विधायकों को नया आवास मिल चुका है और डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा था कि ये नया आवास नहीं लेंगे क्योंकि ये आवास जो है 4 करोड़ का है। लेकिन इनका कहना है कि अब सरकार की तरफ से आवास मिला है तो लेना पड़ा, लेकिन इन्हें इंटरेस्ट नहीं है। इनका कहना है कि क्षेत्र की जनता जो मुद्दा उठाती है, क्षेत्र की जनता को जो समस्या है उसका मुझे निदान करना है, ना कि लग्जरी लाइफ जीनी है। सहयोगी नीतीश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।